काफी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी जस्ट टू से ऑन समथिंग ऑन द कोविड एंड द इम्पैक्ट ऑफ इक्लिप्स ऑन द कोविड एंड एक्सप्लेन द व्हाई द कोविड, व्हेन विल द कोविड एंड, और कोविड का एंड कब होगा और इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा नेशन पे। फर्स्ट आई वांट टू एक्सप्लेन ये कोविड केसेस ग्लोबली कब डिक्लाइन होगा, इसका रीजंस मैं बताना चाहता हूँ। बेसिकली ये जो कोविड का बिगनिंग हुआ था ये 26 दिसंबर के जो इक्लिप्स से स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद से ही चीज पूरे ग्लोबल में लाइमलाइट हुआ था। क्योंकि 26 दिसंबर 2019 के सोलर इक्लिप्स में देयर इज अ कंजंक्शन ऑफ 6 प्लैनेट्स इन द सैजिटेरियस साइंस, whereas जिसमें सैटर्न जुपिटर जो थे प्लूटो क्लोजली कंजक्टेड थे, which has given majorly the rise of pandemic from that state, and later on majorly जो motion and speed of 3 planets जो है उसके कारण से कोविड केसेस सडनली पूरे वर्ल्ड में एकदम से बढ़ गए, जिसमें मेजरली सैटर्न प्लूटो जुपिटर का मेजर रीजन है। और जुपिटर की और इन्हीं 3 प्लैनेट्स की स्पीड के कारण, मोशंस के कारण वी हैव, कारण नहीं कह सकते हैं, बिकॉज ऑफ we usually see these planets reasons for the pandemic. So pandemic के cases में बढ़ने और घटने में इन 3 प्लैनेट का मोशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड वी हैव सीन आफ्टर द अतिचारी, जो मतलब जुपिटर का जो अतिचारी मोशन हुआ है, दैट हैज गिवन द मेनी राइज ऑफ द केसेस ओवर द ग्लोबली, जिसमें आपने देखा कि रिकवरी रेट काफी इंक्रीज हुआ आफ्टर द 14th ऑफ अप्रैल, एंड हीलिंग रेट जो काफी फास्ट हुआ है जैसे ही सन ने एरीज में एंटर किया, और विच हैज सीन बेसिकली गिवन वेरी गुड रिजल्ट्स इन द कोविड केसेस आफ्टर 14th ऑफ अप्रैल 2020। और अगर हम बात करें कि इसका रेजोल्यूशन, इसका रिजल्ट, इसके रिकवरी चांसेस, इसके गुड रिजल्ट्स, तो जो केतु होता है वो रूट के लिए देखा जाता है, and the medicines, and Rahu is basically spread rate and drugs and vaccination. So what basically happened is कि after 30th of March जीवकार का ग्रह जुपिटर जो था, he has crossed the Sagittarius sign। तो जो सेजिटेरियस साइंस को जो उसने क्रॉस किया कैप्रिकॉन में, दैट टाइम वो अतिचारी था, उसका मोशन स्पीड वाज वेरी हाई। तो जो जब तक जुपिटर बड़े हाई स्पीड पे होता है, ही कीप सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम इन द, क्योंकि जुपिटर जीव कारक ग्रह है। तो whenever see the disease we have to see the Jupiter motion। वैसे जैसे ही वो कैप्रिकॉन में एंटर किया, he was in a very high speed and he was in close conjunction with Pluto and Saturn, and that time मार्स ने भी ज्वाइन किया। तो उस एक रीजन ने पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में और इंडिया में गिवन द वेरी हाई पीक इन द कोविड केसेस। और यही एक रीजन आपने देखा होगा कि 30 मार्च के बाद पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में केसेस काफी बढ़े हैं, और वो अभी बढ़े ही जा रहे हैं स्टिल। जब तक ये एग्रेसिवली आप देख रहे हैं कि जब तक बढ़े जा रहे हैं, अब इसमें जब तक जुपिटर का मोशन स्टेबल नहीं होगा तब तक हमें पूरे वर्ल्ड में ये केसेस हमें देखने को मिलेंगे। तो जुपिटर का मोशन जो है वो उसको स्टेबल होने में टाइम लगेगा। तो वो जो उसका स्टेबल पीरियड है वो दैट इज सितंबर, क्योंकि राहु जो है बेसिकली स्प्रेड रेट के लिए देखा जाता है, केतु देखा जाता है बेसिकली रूट के लिए, वेयर द थिंग्स हैव स्टार्टेड। तो जब तक केतु मूल नक्षत्र में है एंड राहु जब तक इसमें है आपका मृगशिरा नक्षत्र में है, तब तक वी विल सी द राइज ऑफ केसेस ग्लोबली। जब ये दोनों राहु केतु अपना नक्षत्र चेंज करेंगे, साइन चेंज करेंगे, सितंबर के बाद ही हमें मतलब एक गुड रिजल्ट्स मिलेगा। तो ज्यादा चांसेस तब बनेंगे जब जुपिटर विल अटेन द स्टेबल स्पीड, एंड जुपिटर विल अटेन द स्टेबल स्पीड अराउंड 23 डिग्री अराउंड 13th ऑफ सितंबर। 13 सितंबर के बाद ही ज्यादा चांसेस हैं कि वी विल सी डिक्लिनेशन इन द ग्लोबल केसेस ऑफ द कोविड केसेस। तो 13 सितंबर के बाद ही चांसेस हैं कि हमें मेजर जो पीक आना कम होना शुरू हो जाए, क्योंकि अभी केतु अभी भी जब तक केतु मूल नक्षत्र में है धनु में और जुपिटर को कैप्रिकॉन में है, केसेस विल कीप ऑन राइजिंग एंड इट विल बी इन मल्टीप्लिकेशन में बढ़ता जाएगा। ये नंबर विल स्टार्ट गोइंग डाउन वंस जुपिटर जब धनु राशि में आएगा। बट धनु राशि में आने से भी कुछ बात नहीं बनेगी, धनु राशि में आने के बाद भी उसकी स्पीड स्टेबल होनी चाहिए। राइट नो जुपिटर का मोशन अतिचारी है, अतिचारी मोशन का मतलब है इट इज स्प्रेडिंग एग्रेसिवली। तो जब वो जुपिटर स्टेबल होगा स्पीड में, तब ही इसके रुकने के चांस है, क्योंकि जुपिटर जीव कारक ग्रह है। तो मेन यहाँ पर प्लेनेट इंपॉर्टेंट है जुपिटर, राहु केतु, प्लूटो एंड द सैटर्न। ये 4-5 प्लेनेट मेजर इंपॉर्टेंट है। तो जुपिटर की जो स्टेबल स्पीड स्टार्ट होगी वो होगी 23 सितंबर, 23 डिग्री पे होगी 13 सितंबर के बाद। तो 13 सितंबर के बाद ही जाके ये थोड़ा इसकी चेन रिएक्शन ब्रेक होना शुरू होगी। वेरी पॉसिबिलिटी दैट आइदर द चेन रिएक्शन विल ब्रेक, द ह्यूमन चेन रिएक्शन विल ब्रेक एंड देयर विल बी सडन चांसेस ऑफ कोई ड्रग्स निकल सकता है, कोई वैक्सीनेशन, कोई मेडिसिन मतलब मार्केट में आ सकती है आफ्टर सितंबर 13। उससे पहले चांसेस कम है कि ह्यूमन चेन रिएक्शन टूट जाए। उसके बाद ही हम जो है इसका डिक्लिनेशन लेंगे, क्योंकि
जब राहु केतु दोनों अपना साइन नक्षत्र बदलेंगे, टॉरस स्कॉर्पियो में जाएंगे, मतलब काफी नेशंस में इसका कंट्रोल हो चुका होगा. मेनी नेशन विल कंट्रोल it, and many nation will try to control this the pandemic and the COVID cases. Okay, that time Jupiter will have the stable motion, stable speed, and nakshatra placement will also be changed, and Jupiter will started moving towards the forward toward the its stable speed and motion towards the Saturn. So सितंबर तक के बाद ही चांसेस हैं कि ये जो कोविड केसेस है खत्म होना शुरू हो, और इसका जो रूट सोल्यूशंस है वो 29 सितंबर के बाद ही चांसेस हैं कि कोई इसका मेडिकल सोल्यूशन निकलने के, उससे पहले कम चांसेस है. अक्टूबर नवंबर में लोग जो हैं अपनी लाइफ को सेटल डाउन करने की कोशिश करेंगे, नॉर्मलाइज होने की कोशिश करेंगे, लोग अपना बिजनेस, जॉब, डेली लाइफ को, एक्टिविटीज को स्टेबल करने की कोशिश करेंगे. सो टिल दिस सितंबर वी विल सी राइज ऑफ केसेस ग्लोबली, जिसमें भी हमारा जो मेजर एग्रेसिव स्पीड जो रहेगी वो रहेगी 21 जून से लेके 15 जुलाई, जब तक सूर्य काल सर्प को ब्रेक ना कर ले. व्हेन सन विल क्रॉस द काल सर्प, तो तब ये थोड़ा सा स्पीड कम होना शुरू होगी इसकी. जब तक वो सूर्य क्रॉस ना कर ले इसको, तब तक स्पीड इसकी एक्टिव रहेगी. तो मंथ ऑफ जो जून है, 21 जून से लेके 15 जुलाई, ये बड़ा एक टाइम है जिसमें हमें अपने आप को बड़ा रिस्ट्रिक्ट करना है, अपने आप को कंट्रोल करना है. हमें घर से बाहर निकलना नहीं है, अपने आप को प्रिकॉशंस लेने हैं, बिकॉज that time will be the effect of the annular solar eclipse. So we have to work on this thing. So I am requesting to all everyone till 21 June to 15th of July, please stay inside, take precautions, and जितना हो सके कम से कम कांटेक्ट में आए, जितना हो सके एक्सपोजर को कम आए, क्योंकि उसके बाद ही चांसेस हैं कि ये स्टेबल होने के चांसेस बनेंगे. और क्योंकि जून 21 का जो सोलर इक्लिप्स है वो नॉर्थ ऑफ इंडिया को क्रॉस कर रहा है, एंड इट विल गोइंग फ्रॉम राजस्थान, हरियाणा, नॉर्थ दिल्ली एंड ईस्ट दिल्ली, जमुना रिवर्स को क्रॉस करके, एंड देन इट विल गोज टुवर्ड द उत्तराखंड. वेरी मतलब चांसेस हैं कि जून 21 जून से लेके जुलाई के बीच में पीक मैक्सिमम हो सकता है कोविड का. तो वी हैव टू स्टे इनसाइड. जून जुलाई मंथ में घर के अंदर रहिए, प्रिकॉशंस लीजिए, कोशिश करती जितना हो सके कि ह्यूमन कॉन्टैक्ट ना बनाए, क्योंकि दैट विल बी द मेजर इम्पैक्ट ऑफ द इक्लिप्स इन द जून एंड जुलाई. ओके, सो ग्लोबल, क्योंकि जो ग्लोबल कोरोना केसेस हैं दे आर बेसिकली डायरेक्टली लिंक विद प्लूटो, जुपिटर, सैटर्न एंड राहु केतु लीनियर मोशन. और वेयरएस जुपिटर का जो एग्रेसिव मोशन है वो सबसे मेजर रोल प्ले कर रहा है राइज ऑफ द कोविड केसेस. और ये चीज आपने देखी कि 30 मार्च के बाद कोविड केसेस एकदम से सडनली स्पाइक हुआ है इंडिया में एज वेल एज द ओवरऑल वर्ल्ड में. तो जब तक वो स्टेबल नहीं होगा तब तक प्रॉब्लम रहेगी. तो इनका कंजंक्शन जब तक एक्टिव है तब तक दिक्कत है, क्योंकि जुपिटर और प्लूटो 30 जून में वेरी क्लोजली कनेक्टेड रहेंगे 0 डिग्री में. तो वो एक बड़ा टाइम हुआ जिसमें कि मेजरली केसेस राइज करेंगे. तो उसके बाद ही रिलैक्सेशन तभी आएगी जब जुपिटर 0 डिग्री को क्रॉस करके बैक साइड पे 23 डिग्री पे आएगा, तब जाके वो स्टेबल होना शुरू होगा. फिर हमें मतलब सितंबर में मतलब देयर विल बी चांसेस ऑफ ड्रॉप, मतलब केसेस ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगे. और अक्टूबर नवंबर में थिंग्स विल बी नॉर्मलाइज, नॉर्मली द होल ग्लोबल थिंग्स विल बी वेरी tricky till September, whereas June and July month will be very tricky and very it is very possible that कि June July में cases aggressively आएंगे. तो we have to be very cautious in June and July month. In globally, India में तो रहेंगे but globally इस पे और ज़्यादा chances है कि North India में केस ज़्यादा बढ़ने के chances रहेंगे 21 जून से लेके 15 जुलाई के बीच में. So this is basically all the analysis that I have seen in the COVID cases. But कुछ अगेन नवंबर दिसंबर में जुपिटर अगेन प्लूटो से कंजंक्शन में आएगा, तो चांसेस हैं कि कुछ कंट्रीज या कुछ प्लेसेस में दोबारा ये रिलैप्स करने की कोशिश करे इन नवंबर दिसंबर. बट दैट टाइम इट विल नॉट पिक द स्पीड एंड गवर्नमेंट और द पीपल एंड द डॉक्टर विल एबल टू कंट्रोल इट. आफ्टर जुपिटर क्रॉस द सैटर्न इन जनवरी 2021, पूरा ग्लोबल इंडिया वर्ल्ड जो है एक अच्छे स्टेट में होगा. दे विल सी द रिलैक्स टाइम. मेरे भी इस पे 3 वीडियो आए हैं, मैंने इस पे 3 वीडियो बनाए हैं. एक पहला वीडियो था जो है कोविड के बारे में बताया है कि कोविड क्या है, और थोड़ा सा प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस के बारे में बात की है, जैसे केतु वायरस के लिए होता है, और हिस्ट्री क्या है इसके पीछे से, कब से शुरू हुआ, कैसे कैसे शुरू हुआ, कहाँ कहाँ इसका इम्पेक्ट रहा है पहले भी. सेकेंड वीडियो में मैंने टोटली कम्प्लीटली जो लिया था वो पूरा प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस पे बात की थी कि ये कब तक चलेगा, उसके बारे में बात की थी. और भगवान की दया से जो डेट्स मैंने दी थी, मेरे को बहुत सारे लोगों ने 30 मार्च के बाद उल्टा बोला था खत्म हो जाएगा. 30 मार्च की डेट्स बहुत सारे लोगों ने अपने वीडियोस में निकाली, क्योंकि फर्स्ट वीडियो मैंने निकाला था इसके ऊपर, कोविड के ऊपर पहला वीडियो मेरा था. और थर्ड वीडियो में मैंने जो लिया है हमारा जो
विक्रमी संवत के हिसाब से जो परिवर्तन होता है, मैंने उसके आधार पे बताया था कि हमें बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस, क्योंकि बुध राजा है और चंद्रमा मंत्री है, तो उसमें हमें बहुत ध्यान रखना है। अगले मार्च तक का हमें अपनी उसका ध्यान रखना है। ठीक है, टीका बन जाएगा, वैक्सीन तैयार हो जाएगी, दवाई भी होगी, लेकिन बीमारी ना लगे वो सबसे अच्छा होता है। तो प्रिकॉशंस लेने वाला जो हमारा फेस रहेगा वो हमारे को नेक्स्ट मार्च तक ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही बड़े अडॉप्टेबल प्लेनेट है और वो बड़ी जल्दी दूसरों से ग्रहण कर लेते हैं, और जिस जिस प्लेनेट के साथ जाएंगे उसके हिसाब से वो रिजल्ट देना शुरू करेंगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव। So